नमस्कार दोस्तों, 2020 भारत के लिए है। भारत ने 2020 में इतिहास रचना शुरू कर दिया है और बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान और चाइना का औकात दिखाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आप जानते हैं पिछले महीना से DRDO लगातार एक से बढ़कर एक धमाका कर रहा है। आप कह सकते हैं चाहे हाइपरसोनिक स्पीड हो या फिर ब्रह्मोस का अपग्रेडेशन हो या फिर सौर्य मिसाइल हो। दोस्तों, DRDO ने इन सब के अलावा कई सारे भयानक मिसाइल आप कह सकते हैं कि पिछले एक महीना में लगातार धमाकेदार रूप से सफल परीक्षण किया है। पूरी दुनिया चौंक गया है कि आखिरकार DRDO हर 2 दिन पे 3 दिन पे कोई खुशखबरी दे रहा है। लेकिन दोस्तों, कल ही की बात है, DRDO ने एक बार फिर से तहलका मचाया है और पूरे दुनिया को चौंकाया है और DRDO ने दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल बनाया है। दोस्तों, अब यहाँ से चीन का कहानी खत्म है, अब कोई युद्ध होगा नहीं, यानी कि केवल चीन का विनाशी है। दोस्तों, यहाँ पे पाकिस्तान का विनाशी है। अब तो केवल दोस्तों चीन परमाणु युद्ध से ही जीत सकता है। आइंदा चीन का कोई भी मिसाइल और कोई भी फाइटर प्लेन काम नहीं आएगा। दोस्तों, ये तय है, ना तो चीन का कोई फाइटर प्लेन काम आएगा और ना ही मिसाइल काम आएगा। चीन चाहे तो केवल परमाणु बम से ही हमला करे तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो चीन का बर्बादी तय है। दोस्तों, भारत का DRDO ने कुछ ऐसा किया है कि पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है, पूरे दुनिया को चौंका दिया है और बड़ी बात तो यह है कि रुद्रम जैसा खतरनाक मिसाइल बनाया है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, समझिए आखिरकार ये रुद्रम क्या है और क्यों चीन और पाकिस्तान में खौफ मचा है और क्या ये मिसाइल पाकिस्तान और चीन के पास नहीं है और आखिरकार भारत लगातार एक से बढ़कर एक मिसाइल बना क्यों रहा है। क्या कारण जो भारत का DRDO आज हर महीना मिसाइल बना रहा है और पूरी दुनिया कुछ बोल क्यों रहा है। पूरी दुनिया आज भारत के मिसाइल परीक्षण से कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, सब शांत क्यों है। अब चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं DRDO अब आर्य पार पे उतारू हो चुका है। आप जानते हैं 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी बना था, दोस्तों मोदी जी ने साफ कर दिया था, खासतौर पे DRDO के साइंटिस्ट को, इसरो के साइंटिस्ट को, सबको बोल दिया था कि आप लोग जितना पैसा लेना है लो, पैसा में कमी नहीं होगा, लेकिन आप लोग चीन और पाकिस्तान से आगे तो अवश्य निकलेंगे। चीन को तो हराना है, चीन को हराने के लिए सबसे बेहतर हथियार बनाओ और स्पेस क्षेत्र में बादशाहत कायम करो। दोस्तों, आप जानते हैं DRDO ने लगातार एक से बढ़कर एक मिसाइल पहले भी बना चुका है और इसरो भी, दोस्तों इसरो ने भी लगातार एक से बढ़कर एक भयानक कारनामा रच चुका है। दोस्तों, इसरो ने सबसे अधिक सैटेलाइट भेजने का भी रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया। आप कह सकते हैं कि मोदी जी ने सबको खासतौर पे बल दिया, भरोसा दिया, बोला कि आप लोग आगे बढ़ते रहे, हम आपका साथ दे रहे हैं। और दोस्तों, उसी कड़ी में DRDO बहुत सारे हथियार बना दिया। अब मोदी जी को मौका नहीं मिला था आखिरकार उसका परीक्षण कब करे, यानी कि DRDO को मौका नहीं मिला था कि आखिरकार का सब परीक्षण कब करे। अगर हम परीक्षण करते हैं तो पूरे दुनिया हम पे उंगली उठाएगा, खासतौर पे चाइना भी उंगली उठाएगा, पाकिस्तान भी उठाएगा, पूरे दुनिया हम पे बोलेगा, तुर्की बोलेगा, यूनाइटेड नेशन में हमारा मुद्दा उठेगा और सब बोलेगा कि भारत देखो रोज कुछ ना कुछ बना रहा है, कुछ ना कुछ मिसाइल बना रहा है, परीक्षण कर रहा है, भारत से अब पूरी दुनिया को खतरा है। दोस्तों, इसीलिए DRDO खासतौर पे एक साथ इतना मिसाइल खासतौर पे लॉन्च नहीं कर रहा था और परीक्षण नहीं कर रहा था। दोस्तों, DRDO का डर था कि क्या पता पूरी दुनिया हम पे कोई संक्शन लगा दे, पूरी दुनिया हम पे कोई प्रतिबंध लगा दे। अगर हम लगातार मिसाइल परीक्षण करेंगे तो हो सकता है हम पे प्रतिबंध लग जाएगा। और दोस्तों, इसीलिए भारत सरकार खासतौर पे मौका का तलाश कर रहा था। मोदी जी मौका का तलाश कर रहा था और अपने सारे साइंटिस्ट को बोला था कि तुम लोग एक से बढ़कर एक हथियार बनाओ, जैसे ही मौका मिलता है मौके में चौका मार देना, कोई टेंशन नहीं, वहाँ पे मौका चौका मारना, उसका फायदा उठाना और यहाँ पूरी दुनिया कुछ नहीं बोल पाएगा, सब मेरा समर्थन करेगा। और दोस्तों, आया 2020 में वो सब काम हुआ जो मोदी जी चाहता था। आप जानते हैं दोस्तों 2020 में क्या हुआ, राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, दोस्तों ट्रिपल तलाक का मुद्दा खत्म हो गया, दोस्तों 370 का मुद्दा खत्म हो गया। मोदी जी जानता था कि ये साल हमारे लिए बहुत ही शुभ साल है, हम जो चाहते हो कर सकते हैं, चाहे CAA का बिल पारित करना हो या फिर कुछ भी करना हो, हम सब कुछ कर ही लेते हैं। और दोस्तों, DRDO को साफ चेता दिया, आप लोग तैयार रहें, हथियार पे काम करते रहें, आप लोगों का परीक्षा 2020 में हो जाएगा। और दोस्तों, आप जानते फिर क्या हुआ, कोरोना काल आया। दोस्तों, कोरोना काल में तो हद ही हो गया, पूरे दुनिया चीन को घेरा, पूरी दुनिया ने चीन को खासतौर पे मुजरिम बनाया, बोला कि चीन के कारण से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला है और अब तक 10 लाख से अधिक आदमी का मौत हो चुका है। पूरी दुनिया में अफरा तफरी मचा हुआ है, पूरी दुनिया लॉकडाउन है, पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था खराब हो चुका है। दोस्तों, सब चीन को घेर रहा है, यानी कि दुनिया के 150 से अधिक देश चीन का विरोधी बन गया। दोस्तों, मोदी जी जानता था कि अब यहाँ पे टाइम आ चुका है कि हम लोग कुछ परीक्षण करें, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि चीन ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दिया और ज़बरदस्ती लद्दाख में, खासतौर पर दोस्तों सिक्किम बॉर्डर पे, दोस्तों हर जगह कुछ ना कुछ अपना इशू बनाना शुरू कर दिया। चीन ने ज़बरदस्ती भारत को उस्काना शुरू कर दिया और दोस्तों
खासतौर पे DRDO जान गया कि यही समय हमारे लिए बहुत बड़ा समय है, अब तो कुछ करना होगा। और दोस्तों यही भारत के लिए फायदेमंद हुआ। भारत कुछ दिन रुका और पूरे दुनिया भारत को समर्थन करना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया बोला कि हाँ भैया, भारत तो यहाँ पे शांत है, चीन यहाँ पे उग्र हो चुका है, चीन तो अब गुंडा बन चुका है, चीन तो गुंडागर्दी पर उतर चुका है, चीनी सैनिक क्या कर रहा है, बॉर्डर पर जबरदस्ती भारत का क्षेत्र हथियार है। दोस्तों पूरी दुनिया ने भारत का समर्थन किया और कह सकते कि भारत का पूरी दुनिया में छवि बना। अब दोस्तों भारत के पास मौका था, भारत अब यही चीज़ साबित करना चाहता था। भारत अब क्या बोला DRDO को, आप लोग हथियार खासतौर पे परीक्षण करना शुरू किए। दोस्तों भारत जानता था कि इस समय कोई हमारा विरोध कर ही नहीं सकता है, कोई भी देश हमारा विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि अभी अमेरिका में इलेक्शन है और अमेरिका इलेक्शन में बिजी है, चीन से भिड़ा हुआ है साउथ चाइना सी में, ताइवान ऑलरेडी दोस्तों चीन से भिड़ा हुआ है, जापान ऑलरेडी भिड़ा हुआ है। दोस्तों पूरी दुनिया आज चीन से भिड़ा हुआ है और सब भारत का समर्थन कर रहा है। तो दोस्तों अगर बाय द वे कोई देश भारत को घेरता भी है, कोई देश बोलता भी है कि आप इतना मिसाइल क्यों बनाते हैं, दुनिया में खतरा पैदा होगा, तो दोस्तों भारत साफ तरह बोला कि देखो भैया, हमारा पड़ोसी गुंडागर्दी पर उतर चुका है, चाहे पाकिस्तान हो या फिर चाइना, दोनों गुंडागर्दी कर रहा है, हमें मिसाइल बनाना मजबूरी हो चुका है, हम मिसाइल बनाते हैं अपने रक्षा के लिए। दोस्तों भारत ये बात कह के पूरी दुनिया का मुंह शांत करवाने का प्रयास करता है। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत एक से बढ़कर एक मिसाइल परीक्षण कर रहा है, DRDO परीक्षण कर रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला है, सब चू तक नहीं बोला है। कुछ तक कि भारत को यहाँ पे बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। आप दोस्तों आप पूछें कि आखिरकार भारत यानी कि DRDO ने कल क्या कर दिखाया। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं DRDO ने कल रुद्रम नाम का मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अब बोलें कि ये रुद्रम का खासियत क्या होता है। देखिए दोस्तों, आमतौर पर जो भी मिसाइल होता है ना, वो मिसाइल क्या करता है, कोई फाइटर प्लेन हो या फिर किसी भी तरह का मिसाइल उड़ाना हो, कुछ भी करना हो, तो वो हीट को पकड़ता है, यानी कि हीट जो सोर्स होता है ना, हीट सोर्स होता है, यानी कि दोस्तों उसे पकड़ता है। लेकिन DRDO ने पहली बार ऐसा हथियार बनाया है जो चाइना का अब कोई भी फाइटर प्लेन रहेगा ना, उसका हीट नहीं पकड़ेगा। दोस्तों अब चाइना का जो कोई फाइटर प्लेन हुआ या फिर कुछ भी हुआ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हुआ दोस्तों, या कोई भी रडार हुआ, अब रुद्रम उसका रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ेगा, यानी कि उसका रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ेगा, कम्युनिकेशन पकड़ेगा। और बड़ी बात तो यह है कि चाहे चाइना किसी भी कोना में कहे ना, चाहे चाइना पहाड़ के नीचे छुपा रहे या फिर चाइना कहीं भी रहे, दोस्तों रुद्रम अब उसे ढूंढ के चाइना को मारेगा, यानी कि चाइनीज फाइटर प्लेन को मारेगा। कह सकते हैं कि रुद्रम घूमते फिरते उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को पकड़ेगा और रेडियो फ्रीक्वेंसी को पकड़ के चाइनीज तमाम बड़े बड़े हथियार को ध्वस्त करेगा। दोस्तों चाहे चाइना का रेडियो कम्युनिकेशन बाद में बंद क्यों न हो जाए, यानी कि चाइना चाहे तो बाद में कम्युनिकेशन बंद कर दे, लेकिन दोस्तों जैसे ही एक बार भारत के जो रुद्रम है उसे अटैच कर लिया ना, उसे पकड़ लिया ना, तो समझिए वो बंद हो भी गया, स्विच ऑफ भी है, तभी उसे ढूंढ के मारेगा। यानी कि चाइना के रेडार हो गया, फिर मिसाइल हो गया, फिर बड़े बड़े फाइटर प्लेन हो गए, टैंक हो गया। दोस्तों अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। भारतीय रुद्रम अब उसे घर में घुस के खोजते हुए मारेगा। दोस्तों इसीलिए पूरी दुनिया चौंक गया कि आखिरकार भारत ने इतना खतरनाक हथियार बनाया कैसे। चाइना का तो अब जीना हराम करना तय है। और दोस्तों इसका कार्ड पाकिस्तान के पास है ही नहीं, पाकिस्तान तो बिल्कुल ही अब बेसहारा हो चुका है, क्योंकि दोस्तों इसका तोड़ तो अब चीन के पास भी नहीं है। पाकिस्तान छोड़ दीजिए, पाकिस्तान को जो आका है चीन, उसके पास भी इसका तोड़ नहीं है। अब चीन क्या करेगा दोस्तों, चीन ने जलते हुए आग में घी डाला और उसी का नतीजा अब चीन देख रहा है, भारत के DRDO का प्रकोप देख रहा है। अब दोस्तों आप पूछें कि आखिरकार कैसे परीक्षण किया, किस से किया, मतलब किस प्रकार किया। देखिए दोस्तों DRDO का दावा है कि हमने सुखोई 30 में उस मिसाइल को शिफ्ट किया, लगाया और हमने टेस्ट किया, ये सफल परीक्षण हो गया है। दोस्तों DRDO ने यहाँ तक कहा कि इसका रेंज कम से कम 250 किलोमीटर, यानी कि 250 किलोमीटर से हम चाहे तो किसी को उड़ा सकते हैं। मान लेते दोस्तों भारत का जो रुद्रम है भारतीय सीमा में है और चाइना के अंदर 250 किलोमीटर में घुस के चीन के तमाम फाइटर प्लेन को मार गिराए, चाहे चीन का फाइटर प्लेन हवाई अड्डा पर क्यों ना, यानी कि आर्मी बेस पर क्यों ना खड़ा हो, दोस्तों वहाँ पे जाके भी उसे मार देगा। चाहे चीन का रेडार कहीं क्यों ना छुपा हो, वहाँ पे जाकर उसे मार देगा। दोस्तों वो केवल रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, कम्युनिकेशन में काम करता है, इसीलिए दोस्तों उसे हीट नहीं चाहिए, हीट सोर्स से कोई काम नहीं होता है, वो केवल रेडियो फ्रिक्वेंसी को पकड़ता है। और चीन का अब कोई भी हथियार सुरक्षित नहीं रहा। दोस्तों यही भारत के लिए जीत है और रुद्रम ने तहलका मचाया है। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन हुआ कि तो क्या DRDO अब शांत हो गया, अब क्या कोई मिसाइल परीक्षण नहीं करेगा? जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। DRDO आने वाले समय में और कई सारे हथियार का परीक्षण करने वाला है, खासतौर पे मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि रुद्रम के बाद DRDO ने रुद्रम के बाद दोस्तों रुस्तम 2 यानी कि रुस्तम 2 नाम का दोस्तों ड्रोन का भी सफल परीक्षण कर दिया है। ये बड़ी बात है दोस्तों, रुद्रम 1 के बाद रुस्तम 2 का भी सफल परीक्षण करके पूरे दुनिया को DRDO ने चौंका दिया। और बड़ी बात तो यह दोस्तों आने वाले 3-4 रोज के बाद, बड़ी बात है दोस्तों, आने वाले 3-4 रोज के बाद DRDO अब
प्रलय नाम का मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है, यानी कि चीन के लिए तो काल है दोस्तों। प्रलय बहुत ही भयंकर कार्य आप कह सकते हैं कि ये मिसाइल होगा। और दोस्तों आप कह सकते हैं कि चीन का यहाँ से होश ही खत्म हो जाएगा दोस्तों। अगर सचमुच में प्रलय सक्सेसफुल यानी कि टेस्ट हो जाता है, सफल परीक्षण हो जाता है दोस्तों, 4-5 दिन आप लोग रुक जाइए। 4-5 दिन बाद दोस्तों आप लोग को गुड न्यूज DRDO फिर से देने वाला है और प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण करके पूरे दुनिया को हिला देगा। और दोस्तों चीन को इस बार यहाँ से पीछे जाना ही होगा।